तरारी के 2 बार के विधायक कामरेड सुदामा प्रसाद को आरा लोकसभा क्षेत्र से खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला किया है। और बगल का जो लोकसभा क्षेत्र काराकाट है, वहाँ से हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य, पहले वो पूर्व विधायक थे ओबरा से, और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है उसके वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको हम लोगों ने वहाँ से खड़ा किया है। और नालंदा से हमारी पार्टी के पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ को हमने वहाँ से खड़ा किया है। आप सभी जानते हैं कि जो विगत जो रोजगार के सवाल पर जो आंदोलन हुआ, शिक्षकों का उनमें बड़ी भूमिका थी। वो हमारे पूर्व महासचिव रहे हैं, जेएनयू के आयशा के महासचिव रहे हैं। ये 3 लोगों को हम लोगों ने लोकसभा में उतारा है। और एक जो सीट उपचुनाव होने जा रहा है अगियाँव विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ से हम लोगों का जो RYA है, इनकलाबी नौजवान सभा, उसके राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन, उनको हम लोगों ने वहाँ से खड़ा किया है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में डुगडुगी बज चुकी है और सभी पार्टी अपने प्रत्याशियों की भारी जीत का दावा कर रही है। लेकिन बिहार में 40 सीट को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है और एनडीए बिहार में 40 के 40 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन इस बार जो है भाजपा और एनडीए गठबंधन को पूरी तरीके से साफ कर देने की बात कर रही है। इसी बीच माले ने इंडिया गठबंधन के तहत, महागठबंधन के तहत अपने सभी 3 प्रत्याशियों के नाम ऐलान कर दिए हैं। जी हां, भाकपा माले महागठबंधन के तहत 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें आरा लोकसभा क्षेत्र और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के साथ नालंदा लोकसभा क्षेत्र शामिल है। और माले ने सभी तीनों प्रत्याशियों का नाम भी ऐलान कर दिया है। अगर प्रत्याशी की बात करें तो आरा संसदीय क्षेत्र से माले ने सुदामा प्रसाद को कैंडिडेट बनाया है, तो काराकाट से राजा राम सिंह को, तो वहीं नालंदा लोकसभा क्षेत्र से पालीगंज विधायक संदीप सौरभ, जो जेएनयू के छात्र संघ नेता भी रह चुके हैं, आयशा के महासचिव भी रहे हैं। सुनिए इन तमाम मुद्दों पर माले राष्ट्र सचिव कुणाल सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं। आप सबों को पता है कि कल महागठबंधन ने अपने जो दल है, जिसको अब हम लोग इंडिया गठबंधन कहेंगे, तो उसमें सीटों का बंटवारा हो गया है और हमारी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, आरा, काराकाट और नालंदा। यद्यपि हमारी मांग ज़्यादा की थी, लेकिन जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई की ज़रूरत है और जो व्यापक जो विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की एकता के मद्देनज़र हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण सीटें छोड़ दी और हम लोग अब 3 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। और बिहार में महागठबंधन को बड़ी जीत मिले, भाजपा को बड़ी हार मिले, इसके लिए पूरा गठबंधन मिल करके चुनाव में उतरेगा। इसमें हमारी जो तीनों सीट है, उसमें आरा से हम लोग अपने पार्टी के राज्य स्थायी समिति के सदस्य और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है उसके राष्ट्रीय सचिव तरारी के 2 बार के विधायक कामरेड सुदामा प्रसाद को आरा लोकसभा क्षेत्र से खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला किया है। और बगल का जो लोकसभा क्षेत्र काराकाट है, वहाँ से हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य, पहले वो पूर्व विधायक थे ओबरा से, और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है उसके वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको हम लोगों ने वहाँ से खड़ा किया है। और नालंदा से हमारी पार्टी के पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ को हमने वहाँ से खड़ा किया है। आप सभी जानते हैं कि जो विगत जो रोजगार के सवाल पर जो आंदोलन हुआ, शिक्षकों का उनमें बड़ी भूमिका थी। वो हमारे पूर्व महासचिव रहे हैं, जेएनयू के आयशा के महासचिव रहे हैं। ये 3 लोगों को हम लोगों ने लोकसभा में उतारा है। और एक जो सीट उपचुनाव होने जा रहा है अगियाँव विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ से हम लोगों का जो RYA है, इनकलाबी नौजवान सभा, उसके राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन, उनको हम लोगों ने वहाँ से खड़ा किया है। उस क्षेत्र में जो भी शिक्षा के सवाल पर आंदोलन चले, रोजगार के सवाल पर आंदोलन जो चले हैं, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। उसी विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। तो ये हम लोगों का अभी 3 लोकसभा और एक जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं। इसी 3 अप्रैल को गेट पब्लिक लाइब्रेरी में हम लोगों ने
चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र एक राज्य स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया है, जिसमें पूरे राज्य से कार्यकर्ता जुटेंगे और लोकसभा चुनाव में एक बेहतर ढंग से कैसे भाजपा के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया जाए और उनको यहाँ पराजित किया जाए, इसके बारे में हम लोग। तो अभी आपने कुणाल सिंह को सुना है किस तरीके से उन्होंने सभी प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया है। साथ ही साथ अंगिया उपचुनाव पर भी प्रत्याशी का शिव रंजन प्रकाश के रूप में उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि तीनों प्रत्याशी महागठबंधन के तहत चुनावी मैदान में होंगे और सभी मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आप अपनी राय क्या रखते हैं महागठबंधन के तहत माले के तीनों प्रत्याशियों को लेकर, खास करके आरा, काराकट और नालंदा लोकसभा क्षेत्र को लेकर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।